प्रिय बच्चों, आज हम जो 2024 यूपी बोर्ड 2024 हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी, उसका आंसर की लेकर के आए हैं। आप अपने पेपर से मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। और पेपर नंबर है 801 HG। जिनका भी 801 HG होगा वे लोग अपना मिलान कर सकते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका सही आंसर पहला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें सही आंसर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवि हैं। पहला है भूषण, दूसरा अगेय, तीसरा सुमित्रानंदन पंत, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसमें अगेय जी प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास महाकवि देव ने ही लिखा है, भाव विलास। चौथा प्रश्न है आपका, छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो हम आपको पढ़ाए थे छत्रसाल दशक, शिवा बावली, शिवा सौर, ये सब रचनाएं महाकवि भूषण की हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 है, काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। तो काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे हरिवंश राय बच्चन, तो उन्होंने लिखा है नीर का निर्माण फिर। अब हम पढ़ाए हैं आपको इनकी आत्मकथा, नीर का निर्माण फिर। इन्होंने एक और रचना किया था, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, ये भी इनकी आत्मकथा है, निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नहीं, शशांक के रचनाकार विष्णुकांत शास्त्री हैं। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी, ये आपका गलत हो गया। दूसरा है, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। तो आकाशदीप राम कुमार वर्मा नहीं है, आकाशदीप को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। आकाशदीप को लिखा है जयशंकर प्रसाद। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये आपका सही यही होगा, क्योंकि क्या बोलूं क्या याद करूं, निबंध के लेखक है। तो क्या बोलूं क्या याद करूं, ये निबंध नहीं है। इसको जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु हम पढ़ाए हैं आपको, उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। तो मैं इसको अपने मॉडल पेपर में पढ़ाया था, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। अगला प्रश्न है आपका
रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। ये हम आपको पढ़ाए थे, जब आपको रस पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाए थे रस के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, पायो जी मैं राम रतन धन पायो के रचनाकार है, यानी इसमें पूछ रहा है, अलंकार पूछ रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमा है नहीं, इसमें उत्प्रेक्षा है नहीं, तो क्या होगा? रूपक अलंकार ही होगा। अगला प्रश्न है, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोठा आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि दोहा के उल्टा सोठा होता है। दोहा के उल्टा सोरठा होता है। क्योंकि एक बार आए सोठा के पहले और पहले चरण में तो 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा के पहले चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक इसके उल्टा सोठा होता है। इसके प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, कह रहा है निर्दय शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो निर्दय निरुपसर्ग लगा है। अब इसमें 2 नीर दिया है। देखिए एक यहाँ भी नीर दिया है, तो ये जिन लोगों ने इस नीर को लगाया है, बड़ी को लगाया है, उनका गलत होगा, क्योंकि इसमें छोटी ई ही सही है। अगला प्रश्न है आपका, नील गाय में कौन सा समास है? तो नीली है गाय, विशेष इसमें बता रहे विशेषता, विशेषण और विशेष्य इसमें है। कराए नील गाय, यानी नीली है जो गाय, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, खेत का तत्सम रूप है। तो हम आपको बताए थे खेत का तत्सम रूप क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा युष्मत्। यहाँ युष्मद् है और इसका पंचमी विभक्ति बहुवचन में युष्मत् हो जाए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में तो कर्ता की प्रधानता है नहीं, कर्म की प्रधानता नहीं है, तो मेरे समझ से क्रिया की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है 19, प्रश्न नंबर 19 है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 2। अगला प्रश्न नंबर 20 है आपका बहुविकल्पी प्रश्न में आखिरी प्रश्न है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अविकारी ही है, अविकारी यानी अव्यय है, यह खर्च नहीं हो सकता, तो प्रिय बच्चों ये आप मिलाकर के हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसमें कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। और भी आपके जो क्लास 9th में और 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको शेयर करेंगे कि अगले एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आने वाला समय 2025 में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। धन्यवाद।